जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 9वीं का अध्याय क्रमांक 5, जीवन की मौलिक इकाई। आज इस पार्ट में हम केंद्रक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। केंद्रक की संरचना कैसी होती है, केंद्रक की खोज किसने की, केंद्रक के कार्य क्या होते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले देखते हैं कि केंद्रक होता क्या है। तो जैसा कि हमने कोशिका की संरचना में देखा था कि बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, वहीं पर एक क्या पाया जाता है, केंद्रक होता है जो कोशिका का मुख्य अंग होता है। तो केंद्रक की जो परिभाषा है वह इस प्रकार से है: कोशिका की कोशिका द्रव्य में उपस्थित अपेक्षाकृत बड़े, गोल या फिर वृत्ताकार, अंडाकार, तस्करीनुमा, लंबी अथवा चपटी संरचना को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। के बाद प्रश्न ये उठता है कि केंद्रक की खोज किसने की। जी हाँ स्टूडेंट्स, ज़्यादातर विकल्प में आपसे पूछा जाता है कि केंद्रक की खोज किसने की, तो आप हमेशा याद रखें केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, और कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। इन दोनों के बीच में डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है, आप इसको याद रखें। देखते हैं केंद्रक की जो संरचना है वह किस प्रकार से होती है। तो केंद्रक की संरचना में सबसे पहले आप देखेंगे तो इसमें केंद्रक कला यानी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसके बाद केंद्रक द्रव भरा होता है उसके अंदर। केंद्रक द्रव के अंदर आप देखेंगे तो उसमें क्रोमेटिन जाल और क्या क्या पाया जाता है, केंद्रिका पाई जाती है। अब हम इन्हीं बिंदुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। केंद्रक की संरचना को आप चित्र में देख पा रहे होंगे। इस प्रकार की संरचना केंद्रक की होती है। इसमें सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे तो केंद्र की झिल्ली या इसी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। स्टूडेंट, यहाँ एक चीज़ और समझें कि आपने कोशिका की संरचना में जो देखा था उसमें क्या पाई जाती थी, कोशिका झिल्ली पाई जाती थी, और यहाँ पे जो केंद्रक की होगी उसे क्या कहेंगे, केंद्र की झिल्ली कहेंगे। दोनों के बीच में अंतर ऐसे याद रखना है, ठीक है। कोशिका में कोशिकीय झिल्ली, केंद्रक में केंद्र की झिल्ली। यहाँ पर इस झिल्ली की अगर बात करें तो इस झिल्ली की जो मोटाई होती है वह 70 से 90 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसका कार्य क्या होता है, इस केंद्र की झिल्ली का जो कार्य होता है वो अणुओं का आदान प्रदान करती है। देखते हैं कि केंद्र की झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्र की द्रव पाया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, क्रोमेटिन जाल होता है और केंद्रिका पाई जाती है, ठीक है। तो केंद्रक झिल्ली के अंदर जो पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, केंद्र की द्रव कहेंगे। सेम इसी प्रकार से कोशिका के अंदर जो पाया जाता था उसे क्या कहते थे, कोशिका द्रव कहते थे। दोनों के बीच में यही अंतर है, केंद्रक के अंदर केंद्र की द्रव, कोशिका के अंदर कोशिकीय द्रव। अगला बिंदु है क्रोमेटिन जाल। इस पे आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये जो वायरनुमा संरचना होती है इसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन जाल कहते हैं। यहीं पर गुणसूत्र पाए जाते हैं जो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन में डीएनए और प्रोटीन होता है। तो गुणसूत्र जो होते हैं ये क्या होते हैं, आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, ठीक है। और इसमें जो मुख्य कार्य होता है वह किसका होता है, डीएनए का। डीएनए का क्या होता है, आनुवांशिक सूचनाएं देता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो पिता के लक्षण जाते हैं वो इसी डीएनए के माध्यम से जाते हैं। और डीएनए की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो जीन होता है। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी अगले अध्याय में करेंगे। क्रोमेटिन जाल के बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका पाई जाती है। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका। तो इसके बारे में विस्तृत ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में केवल इसकी खोज पूछ दिया जाता है कि केंद्रिका की खोज किसने की थी, तो फोंटाना नाम के वैज्ञानिक ने की थी। और केंद्रिका में क्या क्या पाया जाता है, वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के केंद्रिका बनी हुई होती है। रचना के बाद हम देखते हैं कि केंद्रक के कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहला कार्य इसका ये होता है कि कोशिका का यह नियंत्रण कक्ष होता है एवं समस्त कोशिकीय क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। स्टूडेंट, जिस प्रकार से हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर का नियंत्रण कक्ष क्या होता है, माइंड यानी दिमाग होता है। सेम उसी प्रकार से एक कोशिका का नियंत्रण कक्ष कौन होता है, केंद्रक होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल या फिर कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहते हैं। केंद्रक का अगला कार्य होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह
गैमीट के केंद्रक के द्वारा होता है। स्टूडेंट, संरचना में हमने देखा था कि इसमें क्या आरएनए और डीएनए पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगला कार्य इसका यह है कि यह कोशिका विभाजन की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। जो हमने वहाँ पर देखा था कि उसमें जो क्रोमेटिन जाल पाया जाता है, तो इसी के माध्यम से क्या होता है, कोशिका विभाजन की क्रिया संपन्न होती है। बिंदु है, यह कोशिका वृद्धि को भी नियंत्रित करता है। कोशिका विभाजन क्रिया तो करता ही करता है, साथ में कोशिका वृद्धि की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। जैसा कि हमने देखा कि केंद्रक कोशिका में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसी क्रम में अगला देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, तो यह आरएनए का संश्लेषण केंद्रक के अंदर ही होता है। जैसा कि हमने संरचना में देखा था कि जो केंद्रिका है, केंद्रिका के अंदर आरएनए और प्रोटीन होती है, इसलिए केंद्रक क्या करता है, आरएनए का संश्लेषण करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, राइबोसोम के उत्पादन की मशीन कहते हैं, या फिर फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहते हैं। कई बार एक नंबर में पूछ दिया जाता है कि राइबोसोम के उत्पादन की मशीन किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा केंद्रक। हमने सीखा कि केंद्रक की संरचना, परिभाषा और उसके कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आपने कहा था कि सभी कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, परंतु कुछ अपवादों स्वरूप आप ये बात याद रखें कि बैक्टीरिया और स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है।